प्लास्टिक का सही ना ली। चाइना में टॉयलेट्स में पानी नहीं होता। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन चाइना देन मैंने लोगों को रोते हुए देखा है एयरपोर्ट्स पे, लड़कियों को रोते हुए देखा है इन चाइना, बिकॉज वाइल ट्रैवलिंग यू हैव टू फेस मैनी थिंग्स बिकॉज नोबडी विल स्पीक इंग्लिश विद यू। कि जो चाइनीज़ मुस्लिम्स भी खाना बनाते हैं उसके अंदर आपको इतने पतले पतले से ऐसे मुश्किल से वो गोश्त डाल के देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी आप बोटी ढूंढ रहे होते हो कि इसमें है या नहीं। तो CSC ने लिखा हुआ है कि 100% वो हेल्थ इंश्योरेंस है, बट इट्स रियली नॉट। पाकिस्तान के कोर्ट होते हैं समटाइम्स वो यहाँ पे काम नहीं करते। बट जी तो दोस्तों, अगर आप अभी चाइना ट्रैवल करें या फिर ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम हाइक पे जा रहे हैं वहाँ पर। लेट्स गो। तो इधर से जा रही हैं स्टेयर्स, हम यहाँ से जाएंगे और आपसे बात करेंगे। ओके जी, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। और कुछ लोगों ने वीडियो बनाने के लिए कहा था कि हाउ टू पैक फॉर चाइना। सो मैं आपको बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। लाइक यू डोंट नीड टू पैक हैवी। ओके, हर चीज़ चाइना में अवेलेबल है, हर चीज़ चाइना से मिल जाती है। यू आर रियली कमिंग टू फर्स्ट टाइम देन इट्स बेटर टू हैव सम फूड। और क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता, हो सकता है आपको, वैसे तो मैक्सिमम लोगों के जो है वो इस तरह होता है कि कोई सीनियर्स वगैरह पहले से होते हैं। और अगर आपके कोई सीनियर्स वगैरह नहीं है तो फिर अच्छा यही है कि आप अपनी फ़ूड का अरेंज करके आएँ थोड़ा बहुत। फूड ये कि मतलब जिन लोगों को नूडल्स पसंद है वो नूडल्स ला सकते हैं। जो भी इस तरह की बिस्किट्स हैं, केक्स हैं कि आपको नहीं पता चल रहा रेस्टोरेंट आप किधर ढूंढें, कि आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस तरह से। नंबर 2, कपड़ों की पैकिंग हो गई। बॉयज़ के लिए ये है कि बॉयज़ के लिए जीन्स शर्ट्स बहुत अच्छी हैं, वो ईज़िली पहन सकते हैं, यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है। कमीज शलवार भी पहन सकते हैं, मस्जिद जाने के लिए पहन सकते हैं। इट्स बेटर टू ब्रिंग सम जीन्स एंड सम कैजुअल शर्ट्स। और गर्ल्स के लिए ये है कि जो लोग अबाया करते हैं, इट डज़ंट मीन दैट कि वो यहाँ आके अबाया उतार सकते हैं। अगर वो फुल अबाया करना चाहते हैं तो इट विल बी बेटर। जो पाकिस्तान में हमारे पास या फिर हम लोग अबायाज़ यूज़ करते हैं, फुल होते हैं, लंबे लंबे, तो उसकी बजाय ये है कि आप थोड़े से डिफरेंट सिंपल किस्म के अबाया स्टिच करवा लें। असल में मैं कॉपी लाना ही भूल गई हूँ, मैंने नोट्स बनाए थे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने होंगे। एंड राइट नाउ आई एम हाइकिंग। सो जो पॉइंट्स मुझे याद आते जा रहे हैं मैं रुक के आपको बताऊँगी। और काफ़ी टाइम के बाद मैं हाइक कर रही हूँ, इवन दो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट बट आई फील अ लॉट। मैं वहाँ से यहाँ पर आ गई हूँ एंड स्टिल लॉन्ग वे टू गो। यू कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट हियर। सो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सी मी ओके, इतना गैस जमा हो गया, लुक एट दिस, ओ माय गॉड। जी तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे, हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। कपड़ों की बात हो रही थी। गर्ल्स के लिए ये है कि वो कलरफुल थोड़े से अबायास सिलवा लें, बनिस्बत इसकी कि वो ब्लैक कलर के अबायास अपने लेकर आएँ। और हिजाब आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट। और जो लोग जीन्स शर्ट पहनते हैं वो जीन्स ले आएँ। जीन्स की क्वालिटी मुझे अभी तक इधर अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज़ वैसे तो चाइना में सब कुछ मिल जाता है, मुझे पर्सनली नहीं पसंद आई। तो लेकिन जो जीन्स यहाँ से मिलते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं, मतलब पाकिस्तानी वो 16,000 20,000 की एक जीन्स आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा शर्ट्स बहुत अवेलेबल हैं, बहुत कपड़े हैं, कपड़ों के मामले में बहुत अच्छा है यहाँ पर। और शूज़, हाँ, जिनके शूज़ के बारे में मैं बात करूँगी कि जिनके जो हैं वो थोड़े से बड़े पाँव हैं, मतलब जिसको 41 साइज़ आता है, 40 आता है, तो उनके लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है शूज़ लेना। 37, 30, 38, 39 ये जो शूज़ के हैं वो हर साइज़ अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा कोट वगैरह है, नो नीड टू परचेज़
फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स बेटर टू परचेज फ्रॉम हेयर। हाँ, जो आपके पहले से पड़े हुए हैं वो आप ला सकते हैं, 1 2 3, तो बहुत सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सामान कम लेकर आएँ, तो आप चीपर फ़्लाइट्स भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपका लगेज कम होगा। हाँ, लगेज कैसे पैक करें? फिर हम पर्सनल थोड़ी सी चीज़ों की बात करें, पर्सनल यूजेज की बात करें, अगर हेयर रिमूविंग क्रीम्स की बात करें, वो अगर किसी को डिपेंड करता है, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, अगर किसी की स्किन के साथ कोई इशू है या फिर किसी को कोई ब्रांड पसंद है तो वो वहाँ से लेकर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैक्सिमम मेकअप जो है वो चाइना से पाकिस्तान में जाता है, ब्रांड्स पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स भी इवन यहीं से परचेज़ कर रहे हैं। तो मैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, रेजर्स हैं, क्रीम्स हैं, वो आप अपने लेकर आ सकते हैं। आप उसको बैगेज के अंदर रखेंगे। अगर किसी ने कोई लिक्विड लेकर आना हो तो वो भी आपका बैगेज के अंदर आएगा। आप मतलब 2 चीज़ें होती हैं ना, एक बैगेज होता है, एक हैंड कैरी होता है। हैंड कैरी होता है जो आप केबल में अपने साथ लेके जा सकते हैं, मतलब हैंडी होता है जो। और जो बैगेज है उसमें यह है कि आप अपना बड़ा बैग लेकर आते हैं, मतलब 2 बैग्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द फ्लाइट कि आप कौन सी फ़्लाइट ले रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पैकेज की वजह से पीआईए के साथ जाना पसंद करते हैं, और पीआईए में जो है वो पीआईए के अंदर स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है, इसलिए ऑलमोस्ट 60 to 80 kg लगेज जो है वो आप लेके आ सकते हैं पीआईए के थ्रू। तो बैगेज के अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं रखना। अगर आप कोई सीजर्स, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भी लेकर आना चाहते हैं, नाइफ़ लेके आना चाहते हैं, वो आपने अगर रखना है। और पाकिस्तान से मोस्टली लोग मसाले लेकर आते हैं, तो मसाले ये है कि समटाइम्स अगर आपका एयरपोर्ट स्ट्रिक्ट हो, आपका जो आपको मतलब पर्सनल स्टाफ मिल जाता है, तो वो अगर उस टाइम पे एयरपोर्ट के वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो तो फिर वो आपके मसालों की चेकिंग भी हो सकती है। तो इट्स बेटर टू पुट सम लाइक काइंड ऑफ मसालाज विद द पैकेजिंग, राइट, जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स एटलीस्ट मेंशन हो कि हाँ जी ये मसाला है। स्पेशली जो पाउडर्ड चीज़ें होती है उसमें थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, समटाइम्स इशू नहीं भी होता, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हैंड कैरी के अंदर जो है वो 10 kg 7 kg अलाउ होता है, लेकिन 10 kg आप लेकर आ सकते हैं हैंड कैरी के अंदर। और लिक्विड जो है वो आप अपने बैगेज के अंदर रख लेंगे किसी कपड़े में रैप करके। अगर ऑयल या कोई भी चीज़ आपकी इस तरह की देसी घी शी अम्माओं ने देना हो तो वो उस तरह से लेकर आ जा सकते हैं। जो मेकअप इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फिर आपकी हेयर रिमूविंग क्रीम है, वो आप लेके आ सकते हैं इनिशियली। उसके बाद आपको जब ऐसे ऐसे चीज़ों का पता चल जाएगा तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता दूँ कि यहाँ पर मोस्टली जो है वो हॉट प्लेट यूज़ होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स लोग जो हैं वो अम्माएँ जो हैं वो बच्चों को अपने पैन्स वगैरह ख़रीद के दे देती हैं कि वहाँ पे जाओगे कुकिंग के लिए पैन नहीं होगा, बर्तन ख़रीदने पड़ेंगे। बेचारे बच्चे छोटे से हैं, वैसे तो 25-25 साल के हैं, लेकिन हैं नन्हे मुन्ने से, तो पाकिस्तानी माई यू नो, तो वो फिर पैन वगैरह दे देती हैं उनको। यहाँ आके वो पैन्स काम नहीं करते, इसके नीचे एक प्लेट लगी हुई होती है। अगर आपने हॉट प्लेट पे बर्तन यूज़ करने होते हैं तो उसके जो बर्तन के नीचे भी है वो एक प्लेट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो जो है उसके साथ अटैच होता है हॉट प्लेट के साथ बर्तन। तो इसीलिए जो हॉट प्लेट के ऊपर यूज़ करने के बर्तन होते हैं और पैन जो होता है वो डिफरेंट होता है। I am sorry, बाबू। अगर आपने लाना है तो आप दूसरे वाला पैन लेके आइएगा जो हॉट प्लेट के अकॉर्डिंगली फिजिबल हो। अदरवाइज नो नीड टू ब्रिंग लाइक मैनी यूटेंसिल्स लाइक दिस। यू कैन ब्रिंग 1 cup, बल्कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक वाटर बॉटल, येस डिस्पोजेबल, इट्स बेटर टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ नॉट डिस्पोजेबल, दूसरे वाली वाटर बॉटल आप ले आए जो कि आपकी मतलब स्टील की हो या फिर ग्लास की हो, जो कि ज़्यादा अर्सा चल जाए, क्योंकि ये तो इतनी हाइजेनिक नहीं होती कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकें। हम जब आए थे तो कोविड का टाइम था, मतलब हमें क्वारंटीन में रख रहे थे, तो हमारा सिनेरियो टोटली डिफरेंट था कि हमें उसके अकॉर्डिंगली पैकिंग करनी पड़ी थी और हमें ज़्यादा अच्छी गाइडेंस भी नहीं मिली थी, स्पेशली बैगेज की। तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आए थे। कपड़ों के मामले में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर आने, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है और बहुत अच्छी फैशनेबल चीज़ें मिल जाती हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि चाइना में टॉयलेट्स में पानी नहीं होता। No, God, please, no! तो आप सब लोगों को टिश्यू लेकर आने हैं लाजमी, क्योंकि जैसे ही आप अगर लेट्स सपोज किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट भी है और अगर वो चाइना के अंदर ही स्टे कर रहा है, लेट्स सपोज किसी का 5 आवर्स का स्टे है, तो ऑब्वियसली वो टॉयलेट तो जाएगा ही। तो फिर इसलिए अच्छा
बेटर यही है कि आपके पास अपने टिश्यूज़ हों। वैसे तो एयरपोर्ट पे तो हर चीज़ होती है अवेलेबल, मतलब प्लेन में भी आपके पास टिश्यूज़ होंगे अवेलेबल, तो लेकिन फिर भी आपने अपने टिश्यूज़ लाजमी रखने हैं। जहाँ पर नहीं हो, कहीं पे आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ जाता है या कुछ भी, तो आपके पास टिश्यूज़ होने चाहिए। और दूसरा, एक छोटी पानी की एक्स्ट्रा बॉटल भी हो तो दैट विल बी वेरी गुड, ताकि आप टॉयलेट में उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि ये एक मेजर इशू है चाइना में कि यहाँ पर मुस्लिम शॉवर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते। चाहे अगर हम शिनजियांग की बात की जाए, जहाँ पे सारे मुस्लिम्स हैं, वहाँ पे मैंने एक होटल में स्टे किया था और वहाँ पे मुझे किसी किस्म का मुस्लिम शॉवर नहीं मिला, जबकि वो पूरा जो शिनजियांग है वो फेमस है कि इसमें ऑलमोस्ट 50 अबव % जो है वो मुस्लिम्स की है। वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ के आसपास जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। आप इफ़ यू कैन स्पीक चाइनीज़ इन चाइना देन इट्स रियली गुड। आपको ये बोनस है आपके लिए। और अगर आप नहीं बोल सकते मेरी तरह, देन यू हैव टू स्पीक लिटिल बिट लाइक चशिशम्मा, चिगा, तोसोचान एंड like little bit chiga zainali, like this kind of words you can use, if you don't want to stuck in some kind of situations in China, because while traveling you have to face many things because nobody will speak English with you. So finally मैं टॉप पे आ गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये कोई इतनी बड़ी हाइकिंग नहीं है। I'll show you the background. This is the most beautiful. Put my things here, so now I can talk freely. तो अब ये है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। क्या करना है, आने से पहले जो है वो आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है WeChat and Chinese application, okay, and the second one is the Chinese translation, English to Chinese translation. And if you are weak in English, so maybe you can use your local language to Chinese translator, okay, or Alipay for the payments, because जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपके पास पैसे होने चाहिए। कैश जो है वो चाइना में मैक्सिमम जो है वो हम कैश नहीं यूज़ करते। ऐसा लगता है कि चाइनीज़ को तो स्पेशली सालों साल हो जाते हैं कैश देखे हुए। हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं से, जैसे नए स्टूडेंट्स आ गए, आपने कैश एक्सचेंज कर दिया उनके लिए, तो हमारे पास फिर भी कैश आ जाता है। जबकि अगर चाइनीज़ की बात की जाए, जब हम कैश लेके मार्केट जाते हैं, हमारे सिटी का तो यही वाला सीन है, जब कैश लेके मार्केट जाते हैं तो वो एक बार ऐसे ज़रूर देखते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है वो चीज़ देते हैं। एंड इट्स रियलिटी। और उनको पता चल जाता है कि जी ये नए लोग हैं जिनके पास सॉफ्ट मनी नहीं है और सिर्फ कैश है। तो अलीपे आपका अकाउंट जो है वो फ़ौरन अलीपे अकाउंट आप बना सकते हैं, जो फॉरेनर्स के लिए होता है, जो कि आई थिंक सो बन जाता है। उसमें आप ये है कि आप किसी से भी यहाँ आकर मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं और अलीपे में रख सकते हैं। अलीपे का QR कोड होता है, जो कि यहाँ पर भी QR कोड के थ्रू हम पेमेंट्स करते हैं। और QR कोड के थ्रू जो है वो आप जाके अलीपे को स्कैन करके जो पेमेंट्स होंगी, आप चीज़ें खरीदेंगे यहाँ से, वो आप पे कर सकते हैं सॉफ्ट मनी के थ्रू। दैट वुड बी बेटर आइडिया दैन टू पे बाय कैश, बिकॉज इफ़ यू विल गेट द कैश एंड यू एवरीवेयर कैश ही कैश हो जाएगा, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितने जो हैं वो RMBs हैं और ये सब कुछ, तो थोड़ा सा मैस है ज़्यादा। ऑल्दो कि हम स्टार्टिंग से ही कैश को डील करते हैं, मतलब पेपर मनी को डील कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको, क्योंकि कॉइन्स भी मिल जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रही होती ये कितने कॉइन्स हैं, कितने RMBs हैं और ये कितने 0.5 है, 0.8 है, 0.1 है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी आप चाइना आएँ, इट्स बेटर टू बुक योर टिकट्स। ऑल्दो कि मैं हमेशा ऐसे नहीं करती, लेकिन आप हमेशा अपनी जो टिकट्स होंगी वो परचेज़ करें 1 मंथ बिफोर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइसेस का जो है वो एक डिफरेंस नज़र आएगा देखने में। तो जब मैंने टिकट परचेज़ किया था वो 3 लाख की टिकट थी, लेकिन वो उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी कि वो टाइम पीरियड ही ऐसा था, क्योंकि क्वारंटाइन में हमने उस टाइम पे टाइम स्पेंड करना था अपना। और बिल्कुल मैंने 3 डेज़ पहले ही डिसाइड किया कि अच्छा मैंने आना है, और मैंने हमेशा की तरह चाइना आने की भी जो फ़र्स्ट पैकिंग थी बस वो ऐसे की थी, मतलब सब कुछ ऐसे डाल दिया था। तो आप थोड़ा सा तसल्ली से करें। खैर मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो प्रॉपर
पैकिंग करके आई थी, लेकिन मैं जो है वो बस ऐसे उठा के अपने सारे कपड़े ले आई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें ख़रीदी ही नहीं थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल थी, जो कि मतलब मैं इस्लामाबाद में या फिर पाकिस्तान में यूज़ करती रही थी, तो वो मेरे पास मुझे कपड़े वगैरह इतने कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इवन मेरे पास जो कोट्स थे वो भी मैंने पाकिस्तान के, क्योंकि हम तो बहुत शदीद सर्दी में आए थे, और तो वो फिर जो पाकिस्तान के कोट होते हैं समटाइम्स वो यहाँ पे काम नहीं करते, बल्कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो यहाँ पे काम नहीं करते। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप जो है वो अपने आपको 1 मंथ बाद ही मेरा ख्याल है स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है, या विद इन 20 डेज़ जो है वो आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट सीज़न जो है वो सर्दियों का आ रहा है, और लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है। दूसरा ये कि मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि गर्मियों के लिए लोग क्या कपड़े लेके आ सकते हैं। जो भाई कमीज शलवार पहनते हैं वो कमीज शलवार ही लेकर आ सकते हैं। वैसे इट्स बेटर फॉर द गर्ल्स, आई विल सजेस्ट कि वो थोड़े सी टॉप्स ले आएँ, या फिर कोई उनके पास जो भी शर्ट्स हैं, इवन लॉन्ग शर्ट्स आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टाइट वाली जीन्स ही जीन्स होती हैं, आप मॉम्स जीन्स खरीद सकते हैं। बहुत सारी जीन्स हैं जो आप ले सकते हैं, और आप उसके ऊपर अगर आपका हिजाब है, आप हिजाब करते हैं तो आप हिजाब कर सकते हैं। अगर आप अबाए लेते हैं, आप कलरफुल थोड़े से अबाए ले लें कि वो थोड़े से अपर्स जिसको कहते हैं, हम थोड़ा सा लॉन्ग सा एक कट वाला कोई अपर्स बना लें। मतलब इस तरह के थोड़ा सा आप उसको फैशन सेंस में, यार आखिर बाहरले मुल्क आ रहे हैं तो थोड़ा सा फैशन सेंस भी थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको कहेंगे अच्छा जी आप अच्छा चाइना जा रहे हो तो ऐसे हो गए, चाइना जा रहे हो तो ऐसे हो गए हो। तो ये सब आपको सुनने को मिलता है, तो इधर से सुने और इधर से निकाल दें ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि इस तरह लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। बाकी खाने के इश्यूज़ वाकई चाइना में बहुत ज़्यादा है, हलाल फूड का इशू, क्योंकि मैं तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ चाइना में हूँ, तो हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। अगर आप शियान वाली साइड पे आ रहे हैं चाइना में, या फिर आप आ रहे हैं उलूमुची वाली साइड पे, शिनजियांग वाली साइड पे आ रहे हैं, तो वो जो है वो चाइना के जो एरियाज़ हैं उधर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये कह सकते हैं आप। और उधर हलाल फूड, शियान में तो हलाल फूड बहुत ज़्यादा कॉमन है, शिनजिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन क्योंकि मैं शेंडोंग प्रोविंस में हूँ, शेंडोंग प्रोविंस में ये कॉमन नहीं है, मतलब मुस्लिम फूड इतना कॉमन नहीं है। ये है कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं उधर, कोई खान बाबा वगैरह, लेकिन वो क्वाइट एक्सपेंसिव है, और जैसे बीजिंग में भी उनकी कुछ ब्रांचेस हैं, तो इस तरह से है। लेकिन इस तरह भी नहीं कि मिल जाता है। अब अगर मेरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो एक नॉर्थ गेट पे रेस्टोरेंट, एक साउथ गेट पे रेस्टोरेंट है, तो इस तरह से है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पता नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि मुझे इतना जो मुस्लिम रेस्टोरेंट का फूड है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा यहाँ से अभी तक। हाँ, एक रेस्टोरेंट मुझे अपने सिटी से अच्छा लगे, तो उसका मैं कभी व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। अदरवाइज़ उनका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट है। तो पाकिस्तानी जो है वो थोड़े से रोटी सालन खाने वाले लोग होते हैं, और स्पेशली बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर सेल्फ कुकिंग करना पसंद करते हैं। तो भाई आपने ये फ़िक्र नहीं करनी कि चावल आपको नहीं मिलेंगे, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आपको राइस भी मिल जाएंगे, बासमती राइस भी मिल जाएंगे। हाँ, कच्ची बासमती राइस का थोड़ा सा मसला होगा, पक्के वाले जो वो आपको मिल जाएंगे। इट्स बेटर फॉर यू टू, क्योंकि उसको कुक करना थोड़ा सा आसान होता है। और उसके अलावा सब्जियां मिल जाएंगी। हाँ, दालें वाले थोड़ी बहुत नहीं, वरना वो भी ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कि मैं मार्केट नहीं जाती, और मैं सब कुछ ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ। कपड़े, इवन ग्रॉसरी, अपनी हर चीज़ मैं ऑनलाइन मैक्सिमम परचेज़ करती हूँ। एक और चीज़ जो है वो मेडिकल की बात हो गई। पाकिस्तान में अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर लोग CSE के थ्रू आ रहे हैं तो CSE ने सजेस्ट किया हुआ है मेडिकल सेंटर, इस्लामाबाद F10 में मेडिकल सेंटर है, चाइनीज़ का ही है, वहाँ पे चाइनीज़ ही कंसल्टेंट हैं, आपका मेडिकल करते हैं। तो आप वहाँ जाकर अपनी फ़्लाइट से एक दिन पहले आप इस्लामाबाद चले जाएँ और वहाँ पर एक रात भी स्टे कर सकते हैं। मेरा ये था कि रात में मेरी फ़्लाइट थी, मैंने दिन में जाकर अपना मेडिकल करवा लिया था। तो आपका तकरीबन सुबह आप देंगे तो आपकी दोपहर से शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो आप इतना गैप रख के इस्लामाबाद जा सकते हैं, वहाँ से अपना मेडिकल करवा लेंगे। इन दैट वे यू कैन सेव योर सम लाइक RMBs। पाकिस्तान में थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा, यहाँ पर आकर आपको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे करनी होगी। जैसे ही आप आएंगे आई थिंक सो आपको यूनिवर्सिटी की गाड़ी रिसीव करने आएगी एयरपोर्ट पे। उसके बाद आप इंटरनेशनल ऑफिस चले जाएंगे। इंटरनेशनल ऑफिस जाकर आपको अपना बताना होगा, आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में नाम होगा। आपको टीचर्स गाइड करेंगे, आपको सब गाइड करेंगे। अगर यू कैन स्पीक चाइनीज़ देन इट विल बी रियली ग्रेट फॉर यू। और मुझे अभी तक नहीं आती,
और खैर ऐसे भी गुजारा हो ही जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होता, बहुत टफ़ है, लेकिन वाकई बहुत टफ़ है। समटाइम्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन चाइना देन मैंने लोगों को रोते हुए देखा है एयरपोर्ट्स पे, लड़कियों को रोते हुए देखा है, क्योंकि आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा था। इवन समटाइम्स क्योंकि हम कोविड पीरियड में आए थे तो इवन आपके कंट्री मेट्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते कि मतलब आपको कोड्स नहीं मिल रहा होता, आपकी इंटरनेट का मसला आ जाता है, आपके पास सिम नहीं होती कोई, मतलब इस तरह से। लेकिन अब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं क्योंकि कोविड चला गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस तरह करेंगे कि जी आप नहीं कर सकते, तो सब कुछ बहुत इजी है, बहुत स्मूथ लाइन है कि आप जा सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। तो ये है कि स्टूडेंट्स आपको हर जगह मिल जाते हैं, हर वक्त चाइना में आपको कोई ना कोई एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। लेकिन बी केयरफुल फ्रॉम दोस पीपल एज वेल, क्योंकि वो आपको मिसयूज़ भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था और वो पाकिस्तानी के थ्रू ही हुआ था। बाय द वे, जब आप समझ रहे होते हैं कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप उसमें भी बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली गर्ल्स के लिए है। और मतलब आपने किसी पे अंधाधुंध जो है वो विश्वास नहीं करना। बाकी जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको फिर वीज़ा सेंटर जाना होगा, वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वीज़ा की अपॉइंटमेंट के बाद आप बैंक जा सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद स्मूथली धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। और साथ में सन भी देख लें आप। तो इस तरह है ये सारी चीज़ें, आपने बस टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा पैकिंग बहुत लाइट करें, जितना आप कर सकते हैं उतना लाइट करें। लोग आपको कहेंगे यार ये नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, मर रहे हैं चाइना में, ऐसा नहीं है कुछ भी। और हाँ, अगर आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी वाला सीन है कि आप चाइनीज़ खाना खा सकते हैं तो दैट्स रियली ग्रेट फॉर यू। इवन यूनिवर्सिटी के अंदर भी हलाल कैंटीन्स हैं जो कि मैंने कंफर्म किया है, रिसेंटली कंफर्म किया है कि वो टोटली हलाल है, वो भी आप खाना खा सकते हैं। बीफ स्पेशली, और सबसे जो बात होती है चाइना के अंदर कि अक्सर लोग कहते हैं कि चिकन है और बीफ है, तो चाइनीज़ को लगता है कि सिर्फ हम पोर्क नहीं खा सकते, बाकी हम चिकन और बीफ खा सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन ईट चिकन एंड बीफ, बट दैट कुड बी लाइक दैट मस्ट बी चिंजन लाइक हलाल। तो हलाल फूड और दूसरे चिकन और बीफ में डिफरेंस होता है ज़िबा करने का। तो क्योंकि हमारा जो मेथड है वो मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफरेंट है और चाइनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। तो समटाइम्स दे विल टेल यू लाइक इट्स चिंजन, लाइक इट्स हलाल, यू कैन ईट, बट यू कैन नॉट एक्चुअली, बिकॉज अगर आपको पता है कि ये टोटली हलाल है, हलाल मीन्स कि आपने अल्लाह अकबर पढ़ा हुआ है, देन यू कैन ईट दैट फूड, अदरवाइज यू कैन नॉट ईट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। बट इफ़ यू कैन ईट, I saw many students they always eat like some beef, चाइनीज़ जो कि चाइनीज़ का होता है, और चिकन भी खा लेते हैं, तो इस तरह होता है। लेकिन इट्स बेटर यू कैन परचेज लाइक इन एवरी सिटी ऑफ चाइना दे हैव सम हलाल मार्केट्स एंड हलाल फूड, सो यू कैन गो देयर टू बाय हलाल मीट एंड फूड। सो कुछ दिन जो है वो आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, स्पेशली आपको गोश्त खाने का दिल करेगा, आपके पास गोश्त नहीं होगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ मुस्लिम्स भी खाना बनाते हैं उसके अंदर आपको इतने पतले पतले से ऐसे मुश्किल से वो गोश्त डाल के देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी कभी आप बोटी ढूंढ रहे होते हो कि इसमें है या नहीं, तो वो इतने स्लाइसेस होते हैं, बहुत थिन किस्म के स्लाइसेस वो काटते हैं। तो ये वाले छोटे मोटी चीज़ें हैं जो लड़कों को तो फिर बेयर नहीं होती, क्योंकि लड़के तो पाकिस्तान में उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो इसलिए फिर वो लोग सेल्फ कुकिंग को प्रेफरेंस करते हैं। बाकी बर्तन शर्तन सब कुछ मिल जाता है भाई, कोई इतना बोझ शोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इवन इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, आप किसी से भी कह सकते हैं जो पहले से यहाँ पे हैं, उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स पे, उनसे हेल्प ले सकते हैं, तो आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा, इट डजंट मैटर। लेकिन हाँ, मेडिसिन के बारे में मैं बताती चलूँ कि मेडिसिन जो है वो ये है कि आपको लेकर आनी पड़ेगी। अच्छा बेटर यही होगा कि आप पाकिस्तान से मेडिसिन लें, फ़ीवर के लिए है, गला ख़राब के लिए है, और थोड़े से जो शांदे वगैरह लें, हर्बल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेकर आएँ तो वो बेटर होगा। वैसे तो चाइनीज़ हर्बल टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, मतलब अगर आपको कुछ इस तरह का हो जाता है, सर्दियों में विंटर्स आपकी बहुत टफ़ हो सकती हैं, स्पेशली जिस रीजन में मैं वहाँ की विंटर्स बहुत सीवियर होती हैं, बहुत स्नोफॉल होता है स्पेशली। चलिए स्नोफॉल बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि बीजिंग का जो टेम्परेचर है मोस्टली वो -15 तक जाता है, लेकिन हमारा -12 तक जाता है, लेकिन जो हमारी फील होती है वो समटाइम्स मोर देन -15 भी चली जाती है। उसके रीज़न ये है कि हमारे इधर हमारा जो ये पूरा एरिया है ये सराउंडेड बाय लाइक ओशंस, तो इसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी इस टाइम पे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सर्दी भी बहुत शदीद तरीन होगी।
तो बहुत सारे लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, बहुत ठंड, वो फ़ौरन से ठंड कैच कर लेते हैं क्योंकि हमारा वेदर टोटली डिफरेंट है। जैसे स्कर्दू वगैरह के शायद लोग यहाँ पे थोड़ा बेटर रहते हो, लेकिन वो भी कोल्ड कैच करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उनके उधर अरेंजमेंट्स होते हैं। अरेंजमेंट्स इधर भी हैं कि आपके रूम्स में जो है वो आपको हीटिंग सिस्टम होगा, तो वो आपको इतना मसला नहीं है। लेकिन फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि आप समझें कि अच्छा जी ठीक है हम बाहरले मुल्क आ गए हैं अब तो कुछ हो नहीं सकता, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स। हाँ जी, ज़्यादातर मैक्सिमम मुझसे ये पूछते हैं लोग ज़्यादातर के कपड़े किस तरह के लेकर आए हैं, स्पेशली शंडोंग प्रोविंस में आ रहे हैं तो कपड़े किस तरह के, क्योंकि यहाँ का वेदर वैसे ही फेमस है थोड़ा सा कि इतना सूटेबल नहीं है। तो लेकिन ये है कि कपड़े आप कोट वगैरह में यही कहूँगी वो आप यहाँ से परचेज़ कर लें। आप एक दो जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो आप लेके आ सकते हैं। नो नीड टू परचेज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ऑल्दो यहाँ से ऑनलाइन भी अच्छे मिल जाते हैं, वैसे भी अच्छे मिल जाते हैं बाहर से, क्योंकि आपने हर वक्त तो कोट नहीं परचेज़ करने होते। तो ये है कि वहाँ से कुछ ले आए, लेकिन पाकिस्तान वालों में ऐसा होता है कि कभी कभी आपकी ठंड कंट्रोल नहीं हो रही होती, देन यू हैव टू परचेज़ अगेन फ्रॉम हियर। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप अभी मैं गिर जाती कि आप जो है वो यहीं से परचेज़ करें। दूसरा ये कि कपड़ों के बारे में बता दिया, आप टॉप लेके आ सकते हैं, अबाया वाले जो हैं वो अबाया भी इजीली पहन सकते हैं, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई मसला नहीं है। हाँ, थोड़े से हाइटेड लोगों का मैं बता दूं, जो थोड़े से लंबे लोग हैं, क्योंकि मेरी एक दोस्त है ना, और उसको भी यही इसी तरह का इशू जो है वो फेस करना पड़ा। हमने बहुत उसके लिए जिसको कहते हैं लूर फिरे हम उसके लिए मार्केट में कोट ढूंढने के लिए। तो जो इनके नेचुरली जो इनके स्लीव्स है ना, स्लीव्स का साइज़ है चाइनीज़ का। इवन अगर आप मेरे भी बाजू में देखें, ये नहीं मतलब कोट की बात की जाए तो वो कोट बेशक लंबा होगा, खुला होगा, लेकिन उसके जो स्लीव्स होंगे वो इतने लंबे नहीं होंगे। तो शायद इनका जो वो कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इस तरह की है, तो इसीलिए थोड़े से लंबे लोगों को शूज़ का भी बहुत मसला होता है और कोट का भी बहुत मसला होता है। तो लेकिन मिल जाता है एट द एंड, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। वो ये है कि आप थोड़े से लॉन्ग ग्लव्स पहन के उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो मेडिसिन का थोड़ा सा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं लेकर आनी। समटाइम्स बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले आते हैं तो उससे भी इशू हो जाता है। अगर एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाए तो वो फिर आपको ये है कि इट्स बेटर टू कीप सम बिल्स विद यू, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू हैव टू कीप सम इनवॉइसेस फ्रॉम द मेडिकल स्टोर इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि एयरपोर्ट पे चेकिंग्स वगैरह कभी कभी अगर आप सख्त किस्म का एयरपोर्ट देख रहे हैं तो वो हो जाती है। और आपने वेट का ध्यान रखना है। अगर आपके 2 पीसेज अलाउ हैं तो आपने उसमें 32 के होंगे डेफिनेटली वो, तो आपने उसको वेट को बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि एक में बहुत ज़्यादा डाल दिया और दूसरे में बहुत कम डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, मेडिकल अगर हम सीएससी की बात की जाए तो सीएससी की एक जो अंदर की बात है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। वैसे सीएससी की इंश्योरेंस मुझे नहीं पता कि कितनी जो इन्होंने मेंशन की हुई अपने कह सकते हैं वेबसाइट पे कि कितनी इंश्योरेंस है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है हमारी यूनिवर्सिटी में 2 इंसिडेंट हुए थे। एक लड़की पाकिस्तानी लड़की है, मैमूना, हाय मैमूना इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो। तो पाकिस्तानी लड़की और उसकी टांग टूट गई थी बाइक से गिरने में, मतलब स्कूल के अंदर ही। और उसके अलावा एक लड़का है जो कि अफ्रीकन कंट्री का था, है एक्चुअली नाउ डेज ही इज़ माई लैबमेट एंड ही ऑल्सो फेल डाउन फ्रॉम द बाइक। तो उसकी भी अनफॉर्चुनेटली टांग टूट गई थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और ये सब कुछ है। आई थिंक सो सीएससी ने लिखा हुआ है कि 100% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है, बट इट्स रियली नॉट, क्योंकि जब उन्होंने पे कर दिया फर्स्ट एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में तो उसके बाद उनको जो है वो 50% अमाउंट ही सीएससी की तरफ से वापस हुई। कंप्लीट ना मैमूना को अमाउंट रिकवर की गई, ना ही वुंडे को रिकवर की गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेशंस आई वांट टू शेयर। सो क्योंकि आप थोड़ा सा आपको फिर अपनी हेल्थ केयर भी करनी पड़ेगी। वैसे भी जब यहाँ पे आप बाहरले मुल्क रह रहे होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आप ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी केयर भी करनी पड़ती है, आपको दूसरों की केयर भी करनी पड़ती है। इट विल बी बेटर दैन यू कैन सर्वाइव इन अ बेटर वे। तो लेकिन समटाइम जिस तरह होता है कि आपके रूममेट्स या किसी के साथ भी नहीं बन रही, तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है।
लेकिन अच्छा ये होता है कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी है तो दे हैव टू बी वन कम्युनिटी। तो ना कि आप किसी की लैग पुलिंग करें, ना कि आप किसी को हर्ट करें, तो इट्स बेटर टू कोऑपरेट विद ईच अदर। और ये थोड़े से चीज़ें हैं, लड़कियों को भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। हर मैटर में हर चीज़ ये है कि आप चाइनीज़ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ पे भी आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे हैं चाइनीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अच्छे चाइनीज़ मिल जाते हैं कि आपकी हेल्प कर देते हैं। मतलब अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो इवन वो अपना काम छोड़ के भी आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जब हम आए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आती थी और उस टाइम पे कोविड टाइम था, तो हमें थोड़ा ज़्यादा इशू फेस करने पड़े थे। क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखें तो यू कैन फील इन दैट लाइक वी सर्वाइव्ड वेरी हार्ड एट द टाइम। वी डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्टमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अपार्टमेंट जो है वो PhD को सिंगल रूम मिलता है और मास्टर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लोग शेयर करते हैं 1 रूम। एयर कंडीशनर उसके अंदर लगा हुआ होता है और हीट इंसुलेटर्स लगे हुए होते हैं और एक टेबल होता है। अगर 2 लोग हों तो 2 टेबल और 2 चेयर्स होती हैं। बाकी सब कुछ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम परचेज़ करना पड़ता है। एप्लीकेशंस का ख्याल रखें, जो मैंने एप्लीकेशंस आपको कहा है वो आप डाउनलोड कर लें। बाकी पेपर मनी आप लेकर आ सकते हैं, वैसे आप किसी को अमाउंट भी सेंड कर सकते हैं। दैन दे कैन कीप दैट अमाउंट फॉर यू लाइक एज अ सॉफ्ट मनी, एंड व्हेन यू विल कम हियर टू चाइना लाइक then they can give that money to you like maybe after when you will create your bank account, or maybe you can use your Alipay till that time. So it's not a big problem, and we even at that time, because we had many issues, so we have to use like paper money. We faced a lot of troubles because paper money, I don't think so it's really easy to use in China, because at the end of the time still I have many coins and pennies, so 0.5 0.8 I don't understand actually, and so it's better to use Alipay for the beginners. I hope so. I just try to discuss many points as I can, so you can mention in the comment section like if you want me to make another video for you, so I can make another video, although it's really hard for me nowadays to manage my time. So please, if you want more videos, so please don't forget to subscribe, like and share. See you till the next video again in China. Bye bye, see you. मज़े की बात ये कि ये मुझसे डर रहा और मैं इससे। मैं इससे कैसे डर रही हूँ पता है क्या, मैं इससे कभी भी ना डरती। मैंने एक चाइनीज़ को देखा था, उसकी टांग पे कुत्ते ने काटा हुआ था, जबकि चाइना में जो है वो, अगर आप पेट्स की बात की जाए, डॉग इज़ देयर फेवरेट पेट। सो जब मैंने देखा कि चाइनीज़ की टांग ही उसने काट दी है, तो आई थॉट आई हैव टू एट लीस्ट टेक दिस। ओके, okay guys, see you till the next video in China. See you, Allah Hafiz.